लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को पता ही है, हमारे इस कार्यक्रम के 2 हिस्से होते हैं। हम सबसे पहले कक्षा 1 से 2 के साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई, और यही सिलसिला हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ भी दोहराते हैं। तो चाचा जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। हाँ हाँ बिटिया, इसमें भी कोई पूछने की बात है। भाग्यवान, तुम भी तैयार हो ना आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? हम तो रोज ही घरे से तैयार होई के आई थे, काहे कि हमका बच्चन लोगन के साथे खेले माँ, मस्ती करे माँ और पढ़ाई करे माँ बहुते मजा आवत है। और हम पहले ही बताए देते हैं कि आज का खेल हम करवाए वाले हैं। बहुत बढ़िया भाग्यवान, और ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है भाग्यवान। बच्चों के साथ खेलने और पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो चलो अब खेलने और पढ़ने की शुरुआत करते हैं एक सुंदर बाल गीत के साथ, जिसके बारे में हम लोगों को बताने जा रही हैं कोमल बिटिया। ठीक है चाचा जी, आज जो बाल गीत आप लोग सुनने जा रहे हैं उसका नाम है हरे नीम की डाल पर, और इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है देवयानी पेशाद जी ने। हरे नीम की डाल पर 3 तोते थे, वो तीनों सोते थे, वो तीनों सोते थे। एक पटाखा फूटा जैसे कोई बर्तन टूटा, डर गए तीनों तोते, डर गए तीनों तोते। डाल को अपनी छोड़ छाड़ कर उड़ गए तीनों तोते, उड़ गए तीनों तोते। पहला तोता फुर्र, दूसरा तोता फुर्र फुर्र, तीसरा तोता फुर्र फुर्र फुर्र। तो आलिया की अम्मा, बाल गीत तो खत्म हो गया और पटाखों के फूटने से तीनों तोते भी उड़ गए। अब बताओ तुमको क्या कहना है इस बाल गीत के बारे में? माँ, कहे वाली कौन बात आए। अगर सोते माँ केहू के पास पटाखा फूटी तो तोता का सब कुछ उड़ जाए बे करी। चाची जी, ये बात तो आपने बहुत ही सही कही है। तभी तो वो तीनों तोते फुर 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 और फुर 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 करके उड़ गए थे। क्या बात है कोमल, लगता है आपने इस बाल गीत को बहुत ही ध्यान से सुना है। तो चाचा जी जरा बताइए कि अब आगे क्या करना है हम लोगों को? नेहा बिटिया, मुझे तो लगता है कि अब हम लोगों को एक खेल खेलना चाहिए। और तुम्हें पता है, आज का खेल तुम्हारी चाची करवाने वाली हैं। क्यों भाग्यवान, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम सही कहा। तो हम तो पहले ही बता दिए रहे कि आज का खेल हम ही करवाए वाले हैं, और ये बात हम आज प्रोग्राम से पहले ही सोच लिए रहे। क्या बात है चाची जी, तो फिर जल्दी से आज खेल का नाम और उसके नियम भी बता दीजिए हम लोगों को। तो सुनो कोमल बिटिया, हमरे आज के खेल का नाम आए बीच का अक्षर बताओ और नए शब्द बनाओ। तो अब तनी तुम बताओ कि मकान शब्द में बीच वाला अक्षर कौन आए, और वही अक्षर से कछु नवा शब्द तो बनाए के बताओ हम लोगन का। तुमने जो शब्द मुझे दिया है मकान, इस शब्द के बीच का अक्षर है क, और क अक्षर से मैंने जो नए शब्द बनाए हैं
वो हैं काजल, कपूर, कविता, कहानी और कलम। वाह चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। नेहा, आप भी कोशिश कीजिए। किसान शब्द के बीच के अक्षर को पहचान कर कुछ नए शब्द बनाने की कोशिश करिए। कोमल, किसान शब्द में बीच का अक्षर है स, और स अक्षर से मैंने जो शब्द बनाए हैं वो कुछ इस तरह हैं: सावन, साहब, सचिन, सपना और सफल। नेहा बिटिया, तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बताए हैं। कोमल, अब तुम्हारी बारी है। बिजली शब्द के बीच वाले अक्षर को पहचान कर कुछ नए शब्द बताओ तो हमारे श्रोताओं को। जी चाचा जी, अभी बता देती हूँ। बिजली शब्द में बीच वाला अक्षर है ज, और ये रहे ज अक्षर से मेरे बनाए हुए शब्द: जामुन, जलेबी, जंगल, जनता, जवाब और जानकी। चाचा जी, मेरे पास आपके लिए भी एक शब्द है, ममता। अब आपको इस शब्द के बीच के अक्षर को पहचान कर कुछ शब्द बनाने होंगे ताकि बच्चों को कुछ और नए शब्द सीखने को मिले। ठीक है बिटिया, अगर बात बच्चों को नए शब्द सिखाने की है तो मैं अभी बता देता हूँ। ममता शब्द के बीच का अक्षर है माँ, और माँ से मैंने कुछ सोच समझकर ये शब्द बनाए हैं: मटर, मगर, महक, मलाई, मोहन और मसाला। चाची जी, अब आप भी जगत शब्द के बीच वाले अक्षर को पहचान कर कुछ शब्द बनाइए। अच्छा कोमल बिटिया, सबसे पहले तो ये जान तो कि जगत शब्द में बीच का अक्षर आए ग, और ग अक्षर से हम जौन शब्द बनाए हैं वो हैं गमला, गगन, गलीचा, गजक और गुलाब। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो सचमुच हमारे श्रोताओं को बहुत सारे नए नए शब्द सिखा दिए हैं। लेकिन नेहा बिटिया, अब अगर एक कहानी भी सुनने को मिल जाती तो मज़ा और भी बढ़ जाता। ठीक है चाचा जी, अगर ये बात है तो आज की कहानी मैं ही सुना देती हूँ आप लोगों को। हमारी आज की कहानी का नाम है आपके कितने नाम हैं। इस कहानी को लिखा है नेहा तकसले जी ने और तैयार किया है स्टोरी वीवर ने। चाचा जी, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कहानी में क्या हो रहा होगा? बिटिया, हमका तो ई लागत आए कि कहानी में कोनो बच्चा हुई जेकर बहुत सारा नाम हुई। भाग्यवान, या ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी हो जो सबसे पूछता हो कि तुम्हारा नाम क्या है। चलिए तो सुनकर ही देख लेते हैं कि कहानी में क्या है। और हाँ चाचा जी, अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं जनपद एटा से काजल। स्वागत है काजल बिटिया तुम्हारा हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद चाचा जी, मुझे आज आप लोगों से मिलकर और इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। काजल बिटिया, हमहू का तुमसे मिली के बहुत अच्छा लागत आए। चलो अब जल्दी से आज की ई कहानी सुन ली जाए, और कहानी सुनने के बाद हम लोग उस पर बातचीत भी करेंगे। इस लड़के का नाम कियान है, लेकिन इसके कई मजेदार नाम है। मम्मी इसे लड्डू बुलाती हैं। वे कहती हैं यह बहुत ही मीठा है। डैडी इसे वेदू पुकारते हैं। वो कहते हैं यह बहुत हंसाता है। दादी इसे माऊ बिल्ला बुलाती है। कहती है यह बिल्ली जैसा मुलायम है। दादा इसे बिट्टू बुलाते हैं। कहते हैं इसके केवल 2 दांत दिखते हैं। हीरा दीदी इसे गुंडरू बुलाती है। कहती है यह एक छोटा मोटा बदमाश है। साहिल भैया इसे नौटंकी बुलाते हैं। पता नहीं क्यों, कहते हैं यह बहुत नाटक करता है। परंतु जब कियान जानबूझकर चिढ़ाने के लिए कहीं छुप जाता है, तब सभी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं कियान। आपके ऐसे कितने मजेदार नाम हैं?
चाचा जी, इस कहानी में जैसे क्यान के बहुत सारे नाम हैं, उसी प्रकार मेरे घर के भी मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अरे वाह काजल, जरा हमें भी तो बताओ कि आपके घर के लोग आपको किन किन नामों से बुलाते हैं। मेरे पापा मुझे गुड़िया, मम्मी मुझे कीकू और भाई मुझे मिट्ठू कहकर बुलाता है। काजल बिटिया, ये कहानी सुने का एक फायदा होई गवा है हम लोगन का कि तुम्हार 3-3 ठो नाम आए। बिल्कुल सही बात कही है भाग्यवान तुमने। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहानी में मम्मी ने कियान का क्या नाम रखा था? नेहा, आप बताइए जरा। बिल्कुल कोमल, अभी बता देती हूँ। इस कहानी ने कियान का जो नाम उसकी मम्मी ने रखा था वो नाम था लड्डू, क्योंकि मम्मी का मानना था कि कियान बहुत ही मीठा है। काजल बिटिया, ये बताओ कि कियान को दादी किस नाम से बुलाती थी? चाचा जी, दादी क्यान को म्याऊं बिल्ला कहकर बुलाती हैं, क्योंकि क्यान उनको बिल्ली की तरह मुलायम दिखाई देता है। शाबाश काजल बिटिया। कोमल बिटिया, तुमहू बताओ तनी कि साहिल भैया कौने नाम से कियान का बुलावत रहे? जी चाची जी, अभी बता देती हूँ। और लोगों की तरह साहिल भैया ने भी कियान का एक नाम रखा था, और वो नाम था नौटंकी। ये उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि कियान बहुत नाटक करता था। हम लोगों ने इस कहानी को सुनकर कहानी पर बहुत सारी बातचीत और चर्चा कर ली है, लेकिन क्यों ना अब हमारे आज के एक्सपर्ट से उनके विचारों को भी जान लिया जाए। क्यों नेहा बिटिया, तुम क्या कहती हो इस बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा है चाचा जी। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से ज्ञान प्रकाश जी। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार उन्हें फोन लगाकर। हेलो ज्ञान प्रकाश जी, कैसे हैं आप? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं के साथ साझा करें। प्यारे बच्चों, मुझे ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप सभी को भी कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। इस कहानी में जो लड़का है उसका नाम कियान है, परंतु लोग प्यार से उसे और भी नामों से बुलाते हैं। कुछ नाम तो उसके हरकतों के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन जब वह जानबूझकर शैतानी करता है तो उसे कियान नाम से ही बुलाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको भी प्यार से अलग अलग नाम से बुलाएंगे और आपसे हमेशा खुश रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी अच्छे काम करते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी। आपके आज के विचारों से हम सभी सहमत हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भविष्य में हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहेंगे। कोमल बिटिया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। खैर, अब हमारे कार्यक्रम के दूसरे हिस्से का समय शुरू होने वाला है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्यक्रम का दूसरा भाग कक्षा 3 से 5 बच्चों के साथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारे कार्यक्रम का दूसरा भाग। तो कार्यक्रम के इस दूसरे भाग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको तो पता ही है हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ काजल भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको हमारे कार्यक्रम कैसा लग रहा है। कोमल दीदी, मुझे तो आज सचमुच आज लोगों से मिलकर और इस कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अब अगर आप एक मुझे खेल भी करवा देते हो और मुझे और मज़ा आ जाएगा। ये बात है। चलो आज का खेल मैं ही करवा देती हूँ आप लोगों को। एक वचन से बहुवचन बनाओ, फिर उससे एक वाक्य बनाओ। काजल, आपको समझ में आ गया ना ये खेल? कोमल दीदी, आप एक बार और बता दीजिए। यह तो समझ आया कि एक वचन शब्द का बहुवचन बताना है, लेकिन आगे क्या करना है? फिर वो बहुवचन शब्द से एक ठो वाक्य बनाए का आए काजल बिटिया। बिल्कुल सही चाची जी। तो अब काजल समझ ही गई होगी। हाँ दीदी, अब आप मुझे एक शब्द दीजिए, मैं झट से बता दूंगी। काजल बिटिया, तो सबसे पहला शब्द तुम्हारे लिए है किताब। ठीक है चाचा जी। किताब शब्द का बहुवचन है किताबें, और वाक्य बनाया है मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं।
बहुते अच्छा वाक्य बनाई हो बिटिया। तुमहू बतावा कि लड़की शब्द का बहुवचन का होई, और एक ठो वाक्य भी बनाए के बतावा तनी। लड़की शब्द का बहुवचन होगा लड़कियां, और मैंने एक वाक्य भी बना लिया है, लड़कियां खेल रही हैं। कोमल, तोता शब्द का बहुवचन बताकर एक वाक्य तो बनाकर बताओ हम लोगों को। बिल्कुल चाचा जी, अभी बता देती हूँ। तोता का बहुवचन होंगे तोते, और मैंने जो वाक्य बनाया है वो है पेड़ पर तोते बैठे हैं। काजल बिटिया, तुम भी दरवाजा शब्द का बहुवचन और एक वाक्य बनाकर तो बताओ। चाचा जी, दरवाजा शब्द का बहुवचन होगा दरवाजे, और मेरा वाक्य है मेरे घर में 4 दरवाजे हैं। ई भई ना कछु बात। खेल खेले के बाद अब बारी आए रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुनत रहे बच्चन लोगन की। ई खेल से मिलत जुलत खेल आप लोग भी खेल सकत हो अपने घर में रही के, अपने घर के लोगन के साथ। नेहा, हम लोगों ने खेल तो खेल लिया है और बहुत सारी मस्ती भी कर ली है, तो क्यों ना अब एक अच्छी सी कहानी सुन ली जाए। ये बात तो तुमने ठीक कही कोमल बिटिया, मैं भी बस अब यही कहने वाला था। नेहा बिटिया, अब जल्दी से एक कहानी सुना दो हम लोगों को। ठीक है चाचा जी, आज मेरे पास एक कहानी है आप लोगों के लिए, और इस कहानी का नाम है मीठी मीठी खुशबू। काजल, क्या आप अंदाजा लगा सकती हो कि कहानी में क्या हो रहा होगा? नेहा दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी में कोई बगीचा होगा जिसमें मीठी मीठी खुशबू आती होगी। और हमका ई लागत है कि ई कहानी में कोनो इत्र की दुकान हुई, जीमा से खुशबू आत हुई। नेहा बिटिया, मेरा भी अंदाजा सुन ही लो इस कहानी पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में कोई फूल की दुकान होगी जहाँ से मीठी मीठी खुशबू आती होगी। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी को सुन ही लेते हैं। इस कहानी को लिखा है मीरा हड़प जी ने, और कहानी को तैयार किया है स्टोरी वीवर ने। वाह, ये मीठी मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? यहाँ तो फूलों की भीनी भीनी सुगंध है। ये तो गोबर की तेज महक है। मेरी गंदी जुराबों से छी छी बू आ रही है। ये तो लूची आलू की गर्मा गर्म खुशबू है। बंगाली मिठाई की इस नई दुकान से मीठी मीठी खुशबू इसके मीठे मीठे गुलाब जामुनों में से आ रही है। नन्हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी नाक में सूंघने के लिए कोशिकाएं होती हैं, जिनसे हम अच्छी और बुरी खुशबुओं का फर्क पहचानते हैं। यही नहीं, सूंघकर हम चीजों के स्वाद का अंदाजा भी लगाते हैं। सूंघकर हम ये भी बता सकते हैं कि हम खुशबू वाली वस्तु के कितने पास या उससे कितने दूर हैं। जानवरों में ये शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध सूंघकर हमें तुरंत ढूंढ निकालते हैं। खाते समय अगर कुछ मीठा जमीन पर गिर जाए तो चींटियां तुरंत पहुंच जाती हैं। कैसे? उसे सूंघकर। सब जानते हैं कि कुत्तों में सूंघने की शक्ति कितनी तेज होती है। इसीलिए वे सूंघकर कभी चोर तो कभी बम बारूद ढूंढ निकालते हैं। तो अब आप जान गए ना दोस्तों कि किसी बगीचे के बगल से निकलने पर हम गहरी सांस क्यों लेते हैं, और कूड़े के ढेर के पास से निकलने पर हम अपनी नाक क्यों बंद कर लेते हैं।
ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत शक्ति है और वह है सूंघने की शक्ति। लीजिए चाचा जी, कहानी तो खत्म भी हो गई। अब जरा आप बताइए, आपने जो अंदाजा लगाया था वो कितना सही था? नहीं बिटिया, आज तो मेरा इस कहानी पर लगाया गया अंदाजा आसपास भी नहीं था। कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है। आज तो हमरो अनुमान ठीक ना ही रहा बिटिया। खैर कोनो बात नहीं, ई कहानी से हमका एक ठो फायदा तो होगा वह है कि एक साथे बहुते सारी खुशबू के बारे में सुने का मिल गवा। चाचा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। वैसे चाचा जी, जरा आप ये बताइए, इस कहानी में जिन खुशबुओं के नाम आए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिटिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशबू और बदबू तो आसपास के वातावरण पर निर्भर करती हैं। जहाँ पर फूल होंगे वहाँ पर तो खुशबू आएगी, और अगर कहीं कोई गंदी चीज़ होगी वहाँ पर बदबू आएगी, जैसा कि इस कहानी में जुराबों की बदबू की बात आई है। ठीक कहा चाचा जी आपने, और यह सब कुछ हमारी नाक की कोशिकाओं के कारण ही संभव हो पाता है। शाबाश काजल बिटिया, ऐसा लागत है कि तुम बहुत ही अच्छे से ये कहानी का सुनी हो। और जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी में सुना ही होगा, हम लोग सूंघकर ही किसी खाने के स्वाद का पता लगा लेते हैं। क्यों चाचा जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। इस कहानी में भी तो ये बताया गया है कि सूंघने वाली वस्तु के कितने पास और कितने दूर हैं। काजल बिटिया, क्या तुम कुछ और बताना चाहती हो इस कहानी के बारे में? चाचा जी, इस कहानी में यह भी तो बताया गया है कि जानवरों में इंसानों से सूंघने की शक्ति अधिक होती है, तभी तो मच्छर हम लोगों को आसानी से ढूंढ लेते हैं। अरे वाह काजल, आपने जो कहानी के बारे में जानकारी दी है वह सच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बिटिया, अब हमका यही लागत आए कि एक ठो इंग्लिश कविता भी सुन ली जाए तो कैसन रही। भाग्यवान, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक समय पर याद दिला दी है हम लोगों को, क्योंकि इंग्लिश कविता को सुनने का भी समय हो ही गया है। तो नेहा बिटिया, जरा हम लोगों को कोई इंग्लिश की कविता सुना ही दो। ठीक है चाचा जी, तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी इंग्लिश कविता जिसका नाम है द व्हील ऑन द बस, और कविता को पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The driver on the bus says, move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The babies on the bus go wah, 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 wah. The babies on the bus go wah, 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 all through the town. The mommy on the bus says, shh, 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 shh. The mommy on the bus says, shh, all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. देवयानी जी की आवाज में पढ़ी गई ये इंग्लिश की कविता तो मुझे बहुत ही मजेदार लगी, और संगीत ने तो इस कविता के मजे को और भी बढ़ा दिया है। तुमको पता है बिटिया, रोज की तरह मैंने आज भी इस कहानी से कुछ नए शब्द सीखे हैं, और वो शब्द हैं व्हील, जिसका मतलब पहिया होता है, राउंड, जिसे हिंदी में हम लोग गोल कहते हैं। अरे वाह चाचा जी, अब जरा चाची जी से भी जान लेते हैं, उन्होंने कितने शब्द सीख लिए हैं इस कविता से। बस अभी तुम लोगन का बताए वाले रहे कि हमने ई इंग्लिश कविता से 2 शब्द सीखे हैं। पहला शब्द है ओपन, जी का मतलब होता है खुला हुआ, और दूसरा शब्द है ड्राइवर, जी का मतलब होता है चालक, यानी गाड़ी चलाने वाला। पता है कोमल दीदी, मैंने भी इस कविता से कुछ शब्द सीख लिए हैं।
तो जरा ध्यान से सुनिए। मेरा पहला शब्द है बैक, जिसका मतलब होता है पीछे, और दूसरा शब्द है बेबी, जिसे हमें लोग हिंदी में छोटा बच्चा कहते हैं। धन्यवाद कोमल दीदी। वाह काजल बिटिया वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। इस इंग्लिश कविता से आज हम सभी को बहुत सारे नए शब्द सीखने को मिले हैं। ईमा कोनो शक की बात नहीं आए। नेहा बिटिया तुम्हों कछु बतावा तनी। चाची जी सच बताऊं तो मुझे भी आज आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन अब घड़ी की सुइयों का इशारा है कि हम अपने कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करें। तो प्यारे बच्चों, कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो।